माय डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट डी से आगे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द कॉन्ग्रुएंट्स गिवन बिलो आर सॉल्वेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज। यदि आप ध्यान से देखो तो हमने लास्ट क्लास में आपको ये कराया था, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ऑफ 2, देन इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज 1 and possibility of A is congruent to one mode of 2। यहां पर जो हम A ले रहे हैं, A should be odd। सेकेंडली हमने बात की थी x square congruent to A mod 4 has a solution if and only if A is congruent to one mod 4, then its solutions comes to be 1 and 3। mod 4 A की वैल्यू 1 होगी एंड solutions comes to be 1 and 3 और 1 प्लस और -1 कुछ भी लिख लो, दोनों सेम चीज है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यदि हम ये ले लेते हैं विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हैज ए सॉल्यूशन if and only if A is congruent to 1 mod 8। ओके, इस पॉसिबिलिटी के साथ ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी फॉर A, possibilities for A are 1 and 9, दोनों यहां सेटिस्फाई करेंगे। इन दिस क्वेश्चन possibilities for A are 1, 9, 17, 25। 1 8 ऐड किया 9, 8 ऐड किया 17, 8 ऐड किया 25। इफ वी ऐड 8 वी गेट 33, दैट इज मिट अगेन 1। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ऑफ 64। इसके लिए पॉसिबिलिटी ए के लिए 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट जो अगला क्वेश्चन वो कहता है कि इन सब के लिए सॉल्यूशन निकालिए। हम सब के लिए सॉल्यूशन तो नहीं, हम कुछ के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जैसे कि मैं इसके लिए निकालने जा रहा हूं। We want solution for this। Okay, before going to this, अपलिफ्ट करना पड़ेगा हमें यहां से सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसके 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है, 1, 3, 5 और 7, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इस सॉल्यूशन को अपलिफ्ट कैसे करना है वो देखिए। सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं। अब अपलिफ्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन उठाओ यहां से। मान लिया मैंने सॉल्यूशन उठा लिया, x नॉट इज इक्वल टू 3। ये इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, अब लिखेंगे x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b 2 रेज टू द पावर n। ये 9, a कितना था हमारा, ये भी 9, b हमें निकालना है, कोई नहीं, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। दिस शोज दैट कि हमें b क्या लेना है, 0 लेना है। b क्या लेना है, 0। इसके बाद हमने बताया हुआ था कि आपने नेक्स्ट पॉइंट में इसका सॉल्यूशन निकालना है। लो,
एक्स नोट आपने क्या लिया था 3, y congruent to 0 mod of 2. It means, what this means? We get y naught is 0 mod 2. ये यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पर। इसके बाद हमने कहा था कि अगला सॉल्यूशन, अपलिफ्टेड सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये लेना है, तो एक्स नोट कितना था हमारा 3, वाई नोट आपने क्या ले रखा था 0, 2 की पावर n-1 यानी कि 3। तो अपलिफ्ट सॉल्यूशन भी आपका कितना आ गया 3 आ गया। किसका सॉल्यूशन आ गया 3? एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod ऑफ 16 का अपलिफ्ट सॉल्यूशन कितना आ गया 3। करेक्ट। ओके, यदि हम एक्स नोट को 5 लेते तो क्या होता, देखिए इसको भी मैं डिसाइड कर रहा हूं आगे। एक्स नोट स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी 2 raised to power 3, ये 25, ये 9, b 8, सब्ट्रैक्ट करोगे 16 इज इक्वल टू 8b, implies that b is equal to 2। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां पर y नोट जो है अगेन कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ 2 आएगा। तो इट मीन्स नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन इज x1 इज नाउ yx नोट y नोट 2 raised to the power n-1, और जो क्या आएगा 4। तो x1 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 यानी कि 5। अब देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod ऑफ 16। आप देखोगे यदि मैं यहां पर क्या रख देता हूं 5, 25 माइनस 6 16 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। टेक नेक्स्ट, इफ वी टेक एक्स नोट इज इक्वल टू 7, व्हाट यू गेट? एक्स नोट स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b 2 raised to the power 3, 49, 9b और ये a 48b। दिस implies that b is equal to 5। अब हमने अपलिफ्टेड सॉल्यूशन की बात करनी है। एक्स नोट वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी mod ऑफ 2, ये कितना है 7, y कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 5 mod ऑफ 2, तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 2 आ जाएगा, ये आएगा सॉल्यूशन। तो x1 आ जाएगा अब हमारा x नोट प्लस y नोट इंटू 2 raised to power 3 माइनस 1, ये था 7, ये 1 और ये 4, तो हमारा अपलिफ्टेड सॉल्यूशन आ गया 11। तो क्या क्या सॉल्यूशन निकाले? 3 ने अपलिफ्ट करके 3 रखा, 5 ने अपलिफ्ट करके 5 रखा, बट 7 ने अपलिफ्ट करके क्या लाया 11। 11 को चेक करके तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 9 2 1 1। ये दिस इज डिविजिबल बाय 16। देखो 2 4 11, यस करेक्ट। तो 1 का और अपलिफ्टेड सॉल्यूशन देखना है, मे बी 1। तो वी गेट दीज 4 अपलिफ्टेड सॉल्यूशंस। करेक्ट, क्लियर हो गया कि हमने इसके 4 अपलिफ्टेड सॉल्यूशन निकाल लिए। किसी को डाउट हो तो बोलो, नहीं तो वी कैन कम टू द फर्दर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये तो आपने किसके लिए निकाले थे बच्चों, फिर मैं आपको डिफाइन कर दूं। ये जो कार्य किया आपने केवल इस 9 के लिए किया है। तो
ऐसे सॉल्यूशन निकालते जाओ और इसके वो फिर अपलिफ्ट करते जाओ। ये क्वेश्चन आपने बाकी पूरा खुद करना है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब मैं मेन कुछ थ्योरम्स का जिक्र करना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करनी थी पर करी नहीं। ठीक है, वन बाय वन हम वी विल स्टडी द क्वेश्चन। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, लेट ए बी एन ओड इंटीजर देन द following hold. Number 1, x square congruent to a mod 2 always has a solution. Okay, always has a solution. अब इस थ्योरम को हम दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए इतनी चीज को, लेट पी बी एन odd prime, let P भी odd prime नहीं, गलत, सॉरी, let A be an odd number, odd integer, तो हम लिखेंगे A belongs to Q2. Proof of this and this is same. What is the meaning of this? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू 2 हैज ए सॉल्यूशन, यानी कि A इसमें है तो उसका सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये भी यहां भी यही मतलब है। सेकंड जो हमने चीज थ्योरम पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, वी हैव स्टडी द थ्योरम कि A इज x square congruent to A mod 4 has a solution if and only if A is congruent to 1 mod 4। और इसको अब Q1 की भाषा में क्या लिखेंगे, A belongs to Q4 if and only if A is congruent to 1 mod 4। करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। x square congruent to A mod of 2 raised to the power n for n greater than 3 has a solution if and only if A is congruent to 1 mod of 8। अब इसको Q1 की भाषा में कैसे लिखेंगे वो देखिए, if E is greater than 3 then A belongs to Q2E if and only if A is congruent to 1 mod of 8। तो ये तीनों थ्योरम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना, अदरवाइज आई हैव फिनिश्ड ऑल दीज 3 थ्योरम्स। ओके ओके, अब हम अगली थ्योरम डिफाइन करने जा रहे हैं, वो सुनिए, मेन थ्योरम। लेट n इज 2k0 p1 k1 p2 k2 pr kr be the prime
factorization of n greater than 1, let a and n has GCD 1, then x square congruent to a mod n is solvable if and only if नंबर 1 a और pi यदि 1 देता है for all I is equal to 1 to r. Second thing, a is congruent to 1 mod 4 if 4 divides n but 8 doesn't divide n. Or if a is congruent to 1 mod 8 if 8 divides n. ये कैसे है, इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। हमने आपको एक थ्योरम कराई थी कि कोई भी पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हैं, कोई भी पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हैं मोड n में। तो हमने कहा था कि आप इस n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और मैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूं आपको। ऐसी थ्योरम कराई थी आपको। This is the statement of theorem. Let fx be a fixed polynomial with integer coefficient for any positive integer n. This denotes the number of solution congruent to this. इसके कितने सॉल्यूशन हैं उसके लिए निकालने के आपने लिखा था m को हम क्या तोड़ लें m1 m2, यदि इनका जीसीडी कितना हो 1, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकलेंगे दूसरे के लिए जो निकलेंगे उनकी प्रोडक्ट करने पर इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। और ये था इसका जनरलाइजेशन। ठीक है, उस बात का मीनिंग यहां पर है। हमने n को क्या लिखा 2 पावर k नोट p1 k1 p2 k2 एंड pr kr। अभी देखो कि n इसके सॉल्यूशन निकलने की हमने कंडीशन बता दी थी। क्या कंडीशन बताई थी? इसका सॉल्यूशन या तो 0 होगा, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? कब? जब a बाई पी आई 1 हो, यानी कि लेजेंडर सिंबल 1 हो, अदरवाइज 0। और यदि इसका एक का भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट होते होते सबका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जो n निकालना है वो निकलना है n 2k नोट n p1 k1 n pr kr। यदि इनमें से एक का भी आंसर 0 हो गया तो टोटल आंसर ही 0। तो इसका मतलब जो ये है ना सारे, इन सब का जो API निकलेगा वो 1 होना चाहिए, अदरवाइज नॉट सॉल्वेबल। अब इसकी कंडीशन भी आएगी। इसके ऊपर भी कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि k नोट आपका 1 है तो कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि आपने बताया था 2 वाले का ऑलवेज सॉल्यूशन है। यदि k1 2 है तो कंडीशन क्या निकलेगी, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट इसमें कंडीशन है कि वो 8 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यदि k नोट 3 है या मोर है तो a ये कॉन्ग्रुएंट टू 8 होना चाहिए। तो इन सारी बातों को सारे थ्योरम्स प्रूव करनी है। इन सारे थ्योरम्स का कंक्लूजन ये कहता है ये थ्योरम। ठीक है, यदि यही चीज अब क्यूएन में दिखानी है तो क्यूएन में कैसे लिखेंगे वो देखिए। मेन थ्योरम इन क्यूएन, लेट a बिलोंग्स टू क्यूएन un। un का मतलब a और n का GCD 1 है। देन a बिलोंग्स टू क्यूएन, यानी कि सॉल्यूशन पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 a क्यू पी में हो फॉर ईच ओड प्राइम p डिवाइड्स n। ये कंडीशन बताई थी, इसका मतलब ही यही है जो बताया कि ऊपर वाला ये या a बाई पी। सेकेंड, a is congruent to 1 mod 4 if 4 divides n but 8 doesn't divide n।
एंड थर्ड, a is congruent to 1 mod 8 if 8 divides n। तो चीज वही है, थ्योरम वही है, कोई अंतर नहीं है। ये जो हमने सारी अलग अलग थ्योरम बनाई, इनको कंबाइन करके एक थ्योरम बना दी है। ठीक है, अब एक बात हमारे माइंड में बच गई है, जिसके ऊपर हमने आपको एक थ्योरम तो करा दी, ये वाली, ठीक है, बट इसके सॉल्यूशन निकालने का मेथड नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी डिस्कस करेंगे।